तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश करने के बाद चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत अपना गुस्सा ऐसे जाहिर कर सकता है। बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इस घटना की जानकारी देश की जनता तक 3 दिन बाद पहुंची थी। चीनी सैनिकों की नापाक कोशिशों को भारतीय सेना के जवानों ने असफल कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिकों के घायल होने की खबर मिली थी। चीन के साथ इस संघर्ष के बीच भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब एक अलग अंदाज में दिया है। बीते गुरुवार को भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण कर दिया है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चल रहे संघर्ष के बीच भारत का अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण चीन और पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश है। भारत की ये मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 5000 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित लक्ष्यों को भी भेदने में सक्षम है। गुरुवार को किए प्रशिक्षण में पहली बार मिसाइल को इसकी पूरी रेंज में दागा गया, यानी इस मिसाइल ने अपने टारगेट को 5500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। ये मिसाइल भारत की सतह से सतह पर यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल है। मुद्दा ये नहीं है कि इसकी रेंज कितनी है, लेकिन चीन और कई देशों को ये डर है कि इस मिसाइल की जद में उनका पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल अपनी मारक क्षमता के कारण चीन के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। अभी तक भारतीय मिसाइलों की जद में चीन के प्रमुख शहर शामिल थे। अग्नि 5 मिसाइल के सफल प्रशिक्षण के बाद अब इसकी पहुंच चीन के प्रमुख शहरों तक है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। खासकर चीन के प्रमुख औद्योगिक शहरों को ये जलाकर राख कर सकती है। चीन का कहना है कि अग्नि 5 की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की जद में पूरे एशिया और यूरोप के 70% हिस्से हैं। आइए जान लेते हैं अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ खास बातें। इस मिसाइल का वजन 50,000 किलोमीटर और रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है, यानी कि इसे एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी कि आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। 50,000 किलोग्राम वजन वाली अग्नि 5 मिसाइल को 200 ग्राम का कंट्रोल एंड गाइडेंट सिस्टम नियंत्रित करता है। ये एक मिसाइल पर ही लगा होता है और इसे सिस्टम ऑन चिप यानी कि SOC निर्धारित ऑन बोर्ड कंप्यूटर कहते हैं। MIRV तकनीक यानी कि मिसाइल की नाक पर 2 में से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी कि एक मिसाइल एक साथ कई 100 किलोमीटर में फैले अलग अलग 2 से 10 टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। अग्नि 5 के टेस्ट के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। लिजान ने कहा है कि भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास नहीं कर सकता है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के प्रस्ताव 1172 में पहले ही स्पष्ट नियम है। आखिर चीन यहाँ UNSC के किस प्रस्ताव की बात कर रहा है, ये जानना भी जरूरी है। 1172 जून 1998 में किए गए परमाणु प्रशिक्षण के बाद लागू किया गया था। प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने और दोनों देशों से और परमाणु प्रशिक्षणों से परहेज करने को कहा था। इसमें दोनों देशों से न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को रोकने का आग्रह भी किया गया था। हालांकि भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिलहाल दुनिया की मुट्ठी भर देशों के पास ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस समय दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया के पास इंटरकनेक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। भारत इस ताकत से लैस होने वाला दुनिया का 8वां देश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।